स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। फॉर्मूला बनाया है या कोई फरेब हो रहा है? फॉर्मूला बनाया है चुनाव आयोग ने, फरेब के आरोप लगा रहा है विपक्ष। क्या उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार यानी कि वोट, इसको सरेआम कुचला जा रहा है, या फिर चुनाव से पहले ही हार की एक इबारत पढ़ चुके हैं ये दल? संवैधानिक संस्थाओं को ढाल बना रहे हैं। लखनऊ की सड़कों पर उतरे अब विपक्ष है, या फिर कह सकते हैं लखनऊ की सड़कों से लेकर निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक हंगामा ही हंगामा है। समाजवादी पार्टी का एक भारी भरकम डेलीगेशन मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के पास पहुंच जाता है। आरोप तो संगीन लगाता है। आरोप सीधा है कि अखिलेश यादव जी की सेना यह कहती है कि फॉर्म 7 के नाम पर एक खास वर्ग, दलित, पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को काटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त लाजमी सी बात है, भूचाल आ जाता है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव भले ही यहां पर दूर हो, लेकिन इसी को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर जंग अभी से छिड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी का यह आरोप है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ा हथियार माने जाने वाले यानी कि वोट पर ही अब चोट दी जा रही है। उनका तो यह भी कहना है, तो वोट की सर्जिकल स्ट्राइक तक आप लोग कर रहे हैं। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी का, जो मैंने आपको बताया, डेलीगेशन पहुंचा। आरोप प्रत्यारोप का जो पूरा दौर है, पूरा दिन ऐसे ही गुजरा। किसका क्या कहना है पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद डिबेट शुरू करेंगे। हमने प्रमाण दिया कि जिन लोगों के नाम एक से कई जगहों पर है, जिन लोगों ने कूटरचना करके हमारे मतदाताओं का, हमारे समर्थकों का नाम कटवाने की साजिश की, उसके एविडेंस के साथ हमने प्रपत्र भी सौंपे हैं। और एक और व्यवस्था मांगी है कि जो तहसीलों के चक्कर लगाते हैं, तहसीलों पर इतना क्राउड हो रहा है, और जो निर्वाचन आयोग ने जो अभिलेख नो मैपिंग में मांगे हैं, उन अभिलेखों को उनकी जगहों पर अर्थात ग्राम पंचायतों में बनाने की सुविधा दी जाए। ग्राम पंचायतों में ही सुनवाई की सुविधा दी जाए, वही ग्राम पंचायत बूथ लेवल, और उन्हें तहसील के चक्कर ना लगाने पड़े। जो अधिकारी संबंधित प्रमाण पत्र बनाने में आनाकानी कर रहे हैं, उनको स्पष्ट निर्देश दिया जाए, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उन्हें हटाया जाए। किसी पार्टी के साथ जोड़ के देखना, सरकार के साथ जोड़ के देखना, ये संवैधानिक संस्था को कमजोर करने का काम है। और दूसरा, अखिलेश यादव जी को शायद बिहार के चुनाव के बाद इस बात का एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में भी इंडी गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी को फिर से सत्ता से दूर रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की समूची जनता योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार से प्रभावित होकर फिर से 2027 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएगी। तो तमाम गेस्ट मेरे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन अभी इस वक्त मेरे साथ, क्योंकि डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? क्यों ऐसा लगता है कि कोई खेल हो रहा है ये वोट के नाम पर? जी नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा अधिकार है उसका वोट, और ये अधिकार हमें दिया है हमारे देश के संविधान ने, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था। उस संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। हाँ। चाहे एक रिक्शा वाला हो, चाहे एक किसान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, और चाहे राष्ट्रपति हो, सबका अधिकार है ये एक वोट डालने का। और इस एक वोट से सरकार बनती है और बिगड़ती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना कह करके भारतीय बेईमान पार्टी इसको कहना चाहिए, जब से उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय बेईमान पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से लगातार ये लोग जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। नहीं, पर ऐसा भी तो है ना, क्योंकि लगातार यहाँ पर सरकार लोगों के आगे एक पक्ष भी अपना रख रही है। सरकार का कहना है कि जब पूरा काम निर्वाचन आयोग कर रहा है, सब कुछ चुनाव आयोग की ओर से हो रहा है, तो क्यों ये आरोप सरकार के ऊपर दिए जा रहे हैं? थोड़ा आप अपना एक बार नाम बता दीजिए हमें। आहाना। आहाना जी, देखिए मैं वहीं आ रहा हूं
जब से उत्तर प्रदेश और देश में ये भारतीय झूठी पार्टी की सरकार बनी है, तब से जनता को लगातार परेशान किया जा रहा है। कभी नोटबंदी से, कभी एसआईआर से, तो कभी किसान आंदोलन से, तो कभी छात्रों के आंदोलन से, तो कभी बेरोजगारों के आंदोलन से। पिछले 4 नवंबर से हमारे देश में, हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है, जो लगभग 22 वर्ष के बाद हो रहा है। इससे पहले 2003 में हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने इसको पहले बता दिया है कि ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। ये एसआईआर नहीं है, एसआईआर का एक बहाना है। अब पिछले सबसे पहले इन्होंने, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश लगभग 24 करोड़ जनता यहाँ का आबादी है और 24 करोड़ जनता का वोट बनना है। लगभग 15 करोड़ जनता हमारे यहाँ वोटर है। क्या 1 महीने में संभव था एसआईआर इतने बड़े प्रदेश का? 4 नवंबर से 4 दिसंबर का इन्होंने टाइम दिया। तब समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने तमाम पत्र चुनाव आयोग को लिखा, तमाम तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रोड पे आए, लेकिन उस वक्त नहीं बढ़ाया। लेकिन बार बार जब लिखने पे चिट्ठी, हम समाजवादियों की कोशिश, हम लोग हार नहीं माने, फिर इन्होंने 15 दिन के लिए एसआईआर बढ़ा दिया फॉर्म। 1.5 महीना हो गया। फिर हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने बीएलए बनाया था, बूथ लेवल एजेंट। बताइए, बूथ लेवल एजेंट जो हमारे पार्टी हैं, सबको ट्रेनिंग दे करके उनको बूथ भेजा गया था। और हमारे जो बीएलओ हैं, नहीं, देखिए कितने बड़े प्रदेश में कितनी जल्दी काम करवाना है या नहीं करवाना, ये तो पूरा दायित्व सरकार का है, जवाबदेही भी सरकार की है। तो सरकार की वही मैं आ रहा हूं, मैं वहीं पे आ रहा हूं कि देखिए, तब इन्होंने, आईना जी, इन्होंने क्या किया कि फिर बड़े मुश्किल से, बड़े मेहनत जद्दोजहद समाजवादियों ने किया, तब इन्होंने फिर से वोट बढ़ा दिया। जा करके हम लोगों ने एक एक बूथ पे सारे फॉर्म भरवा दिए। अब ये बताइए, जब आपने एसआईआर फॉर्म भरवा लिया है, एक एक बूथ से भरवा लिया, एक एक घर में जाकर भरवा लिया, और हम लोगों ने बहुत सहयोग बीएलओ को किया, समाजवादियों ने बहुत सहयोग किया बीएलओ जनता का, तब जाकर के लगभग 12 करोड़ फॉर्म भरे गए। और जब 12 करोड़ फॉर्म भरे गए तो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी तिलमिला उठे कि अरे, समाजवादियों ने तो जनता का सारा वोट बनवा दिया है। फिर उन्होंने बयान दिया कि 4.5 करोड़ लोगों का वोट अभी फॉर्म नहीं भरा गया है। फिर डेट बढ़ाई गई। इस तरीके से तमाम चरणों में वोट बनाने का प्रक्रिया चल रहा है। अब बताइए, जब घर घर जाकर के एक एक आदमी, नहीं तो ऐसा क्यों लगता है कि फॉर्म 7 के जरिए सिर्फ पीडीए पर हमला किया जा रहा है? ये क्यों? और इसके लिए अरे हमारे पास प्रूफ है। हाँ, अरे हमारे पास, हम लोग लगातार इसके प्रमाण चुनाव आयोग को दे रहे हैं, डीएम को दे रहे हैं, संबंधित निकाय को दे रहे हैं, लेकिन हमारी समाजवादियों की बात चुनाव आयोग नहीं मान रहा है। इसी सिलसिले में आज उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में हमारी एक विधायक दल की टीम गठित होकर के चुनाव आयोग से मिलने गई थी और अपनी बात रखा। हमारे पास उसके प्रमाण हैं, उसके प्रूफ है। अभी आपने देखा होगा, सुल्तानपुर का एक घटना है। सुल्तानपुर में हमारे एक पीडीए का एक व्यक्ति है, नंदलाल ने फॉर्म भरा। नंदलाल के नाम से 26 फॉर्म किसी ने भर के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, पदाधिकारी ने जाकर के, जबकि वो नंदलाल पढ़ा लिखा नहीं था, वो अंगूठा लगाता है और उसके फर्जी दस्तखत भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी अयोध्या में इसी तरीके से घटना हुई। और तो और हमारे एक विधायक है, विधायक की पत्नी का वोट इन लोगों ने काट दिया। बताइए, इतना अन्याय और अत्याचार हो रहा है। और जब हमने एक एक फॉर्म, एसआईआर फॉर्म भर लिया है, फिर हमें एसआईआर फॉर्म भरने के बाद हमें फॉर्म 7 की क्यों जरूरत पड़ती है? ठीक है अशोक जी, रुकिए।
अच्छा, मेरे साथ हरेंद्र विक्रम सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, करण सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बीजेपी के पास जाके एक प्रतिक्रिया जरूर लूंगी। अशोक जी का कहना है, यानी कि समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि आप लोगों का जो पूरा हमला है, जो निर्वाचन आयोग की तरफ से, बेशक चुनाव आयोग की तरफ से काम किए जा रहे हैं, वो पूरा कार्य जो है वो पीडीए के खिलाफ किया जा रहा है और सब कुछ जो है इस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई है कि सिर्फ और सिर्फ पीडीए पर हमला हो, जिसके प्रूफ हैं वो दे रहे हैं। उसके बावजूद बीजेपी है जिसके कहने पर पूरा कार्य चुनाव आयोग कर रहा है। जी आना जी, नमस्कार जी। हमारा देश तांत्रिक देश है और चुनाव आयोग के निर्देशन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें किसी सरकार का, किसी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जैसा कि हमारे सपा प्रवक्ता अशोक जी बोल रहे थे कि शुरुआत में ही जब एसआईआर शुरू हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि यह एसआईआर नहीं एनआरसी है। और एनआरसी से आप मतलब समझ सकते हैं, जब हमारी मानसिकता शुरुआत से ही इसको विरोध करने की है तो हम किसी न किसी रूप में इसका विरोध दर्ज करेंगे और करते रहेंगे, जैसा इनका मानना है। रही दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास वोट बैंक क्या, कि सिर्फ सामान्य वोट अकेला है भारतीय जनता पार्टी का? क्या दलित, पिछड़ा या अल्पसंख्यक वोट भारतीय जनता पार्टी का नहीं है? अकेला इन्हीं के है कि भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के वोट कटाने का कार्य करेगी। इसके पहले जितने भी जब चुनाव ये लोग हारे हैं, तब इन लोगों ने एक इल्जाम लगाया है ईवीएम पर। अभी आपने देखे लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी इसमें लूज की, तब आपने ईवीएम पे इल्जाम नहीं लगाया। आज अब आप इल्जाम लगाने लगे चुनाव आयोग पर। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है इनकी नीतियां अच्छी नहीं है, इन्होंने विकास का कार्य नहीं किया। यदि आपको देखना है तो 2016 का इनका जो बजट था प्रदेश सरकार का, आप देखिए। नहीं, यहाँ पर ना बीजेपी का लगातार यहाँ पर ये कहना है कि जब एसआईआर प्रक्रिया हो गई, पूरा फिल्टर हो गया है, कि कोई भी अब ऐसा कोई शख्स नहीं है जो या तो जीवित हो तो उसका नाम ना हो, अगर ऐसा है तो आप अपडेट करा लीजिए, और अगर मृत हो गया तो उसका लिस्ट में नाम नहीं होगा, कोई हमारा देश का नहीं है तो उसका लिस्ट में नाम नहीं होगा। यहां विपक्ष का कहना है कि जब सब कुछ एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता से आप लोगों के, यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से कार्य कर लिए गए हैं, तो अब फॉर्म 7 की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, जहां आवश्यकता है वहां फॉर्म 7 भरे जाएंगे, लेकिन जो फॉर्म भरेगा उसको उस पर अपना हस्ताक्षर करना होगा, अपना मोबाइल नंबर देना होगा, अपना यूपीआई आईडी नंबर भी डालना पड़ेगा कि आपने सत्य कहा या झूठ कहा। यदि आपने झूठ किसी की जानकारी दी है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, यह चुनाव आयोग और जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और उसकी पूर्णतः जांच की जाएगी उस फार्म की। उस फार्म में जो शिकायत की गई वो सत्यता है भी कि नहीं है। बगैर सत्यता प्राप्त किए हुए किसी का न कोई वोट काटा जाएगा न जोड़ा जाएगा। मैं अपने ही बूथ की आपको जानकारी देता हूं कि हमारा पोलिंग नंबर 299 डीवी कॉलेज उरई, दयानंद वैदिक महाविद्यालय उरई में पड़ता है। हमारे आबादी बस्ती जो कहा है हमारा लगभग 99 नहीं 100% हिंदू माहौल है। हमारे यहाँ एक हिंदू परिवार पे मात्र 2 लोग रहते हैं, उस पर 24 वोट अल्पसंख्यक समुदाय के बने हुए हैं। जब उसकी छानबीन की गई तो देखा कि ये फर्जी वोट है, तो उसकी हम लोगों ने शिकायत भी की है। और निश्चित रूप से जांच में यदि वो सही पाए गए तो वो वोट कटेंगे, यदि सही नहीं पाए गए तो वो वोट सुरक्षित रहेंगे। इसमें शिकायत की कौन सी बात है भाई? गलत होगा तो हम लोग शिकायत करेंगे ना। नहीं हरेंद्र जी, आपके पास लॉट से ज्यादा एनालाइज करते हैं चीजों को। यहां सरकार का कहना है कि भाई हम लोग तो, जो लोग हमारे देश के नहीं है उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है हमारे देश के लिए कोई मतदान करे, फर्जी वोटर्स को यहां हटाना है। विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। आप जानते ही हैं राहुल गांधी ने किस तरीके से इस मुद्दे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाया था। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी तमाम चीजों को, तथ्यों को, या फिर कई लोगों से बातचीत करके बाइट्स वगैरह जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की। अब यहां कहना है कि जब एसआईआर प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, सब चीजें फिल्टर हो चुकी हैं, तो फॉर्म 7 की जरूरत क्यों आन पड़ी? और इसी बीच ऐसे कई बयान सामने आ जाते हैं जो लोग खुद से उतर कर कहते हैं कि भाई हमने तो फॉर्म 7 भरा नहीं है, लेकिन हमसे हस्ताक्षर करवाए गए हैं। करण जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी मिल पा रही है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा
कि जो फॉर्म 7 के जरिए जो वोट काटने वाली बात है, ये एक कानूनी प्रक्रिया है और इसमें इतना अधिक जो है समाजवादी पार्टी को इतना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हालांकि वो अगर इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं तो इलेक्शन कमीशन को भी उनकी बात को सुनना चाहिए। और देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम ही यही है कि कोई भी राजनीतिक दल उनके पास अगर आ रहा है उसका डेलीगेशन, तो उसके उनको जो भी शिकवा है, शिकायत है, उनका विधि संगत उनका न्यायीकरण करें, उसके जांच करें और उसका सही सही जवाब दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और समय समय प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और वो अपने मुद्दों को क्लियर करें। पर जो भी आपने बात कही कि जो बाहरी वोटर्स हैं, भाजपा का बार बार आरोप लगता है कि बाहरी वोटर्स हम नहीं बनने देंगे, घुसपैठियों को हम नहीं वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होने देंगे, तो ये बहुत बड़ा आरोप वो खुद के ऊपर ही लगा देते हैं कि 12 साल शासन करने के पश्चात भी भारत के अंदर बड़ी संख्या में घुसपैठिए रह रहे हैं। और सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से एजेंडा रहा है कि हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे भारत के अंदर। तो उनके इस जो ये इनका ये दावा रहता है, उसकी पोल खुद ही खुल जाती है कि आप घुसपैठियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। भाई घुसपैठी भारत में है क्यों? ये सबसे बड़ा हो रहा है, वोट बैंक बनना तो दूसरी बात हो गई। और बाकी समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़े लेवल की पार्टी है, इनके पास हर बूथ लेवल पे कार्यकर्ता है। वो उनके कार्यकर्ता के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करवा देगा। उन्हें कोई शक है कि हमारे वोट कट गए हैं, तो जो वोट कट गए हैं उनका ऑनलाइन आवेदन कराएं। यदि उसका आवेदन स्वीकार नहीं हो रहा है, कोई समस्याएं हो रही हैं, सुन लीजिए अशोक जी, कोई समस्याएं हो रही है तो आप एक लिस्ट बना करके उन समस्याओं का रिट भी दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। उसमें इतना अधिक हल्ला बोलने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो मुझको ये समझ में नहीं आता है कि भाई अगर कोई भी विपक्षी पार्टी इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े कर रही है तो इलेक्शन कमीशन को ही उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि सवाल इलेक्शन कमीशन पर हो रहा है। भाजपा पे जवाब देती है, इलेक्शन कमीशन के स्थान पे भाजपा के प्रवक्ता जवाब क्यों देते हैं? इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही बन रही है, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। ठीक जी हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे हरेंद्र जी? एक छोटा सा क्लोजिंग रिमार्क। कहा कि इलेक्शन कमीशन से जवाब लेना चाहिए और वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आपने भाजपा प्रवक्ता से प्रश्न किया तो मैंने जवाब दिया कि उनकी मानसिकता संकुचित मानसिकता है कि एसआईआर को वो एनआरसी मान के चल रहे हैं और सिर्फ नहीं, जो इतने रोज डेली के डेली भाजपा के पदाधिकारी नेता फर्जी लोगों के दस्तखत करके फॉर्म 7 पे बीएलओ के पास ले जा रहे हैं, बीएलओ पे दबाव बना रहे हैं, ये किसका संकुचित मानसिकता है? ये कौन लोग हैं? इनको भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? पुलिस इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? कमीशन चुनाव आयोग इस पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? तो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रही है, इसलिए। और इसका मेन मंत्र यह है कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबराई हुई है, इसलिए एसआईआर में हम लोगों ने सारे के सारे फॉर्म भरवा दिया जो हमारे वोटर्स थे। अब इनके पास कोई जब व्यवस्था नहीं ठीक, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सवाल का जवाब जो है अभी भी लेना बाकी है और ये तस्वीरें अभी भी आना बाकी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। क्या वाकई में वोटर लिस्ट में कोई खेल हो रहा है या सिर्फ एक चुनावी जो जमीन है वो खिसकने का डर है? ये सवाल अभी भी कायम है। इसका जवाब बेशक ना मिले, लेकिन आने वाले समय में वो तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी जो 2027 में जनता के द्वारा दिखाई जाएगी। इसी के साथ राजनीति में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज।